सो हेलो एंड वेलकम। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिमालयन वॉचर में। तो आज हम आए हैं यहाँ पर बरोट में और देखिए कितना सुंदर है हमारा बरोट। और उसी के साथ ही यहाँ पर है एक बहुत ही अच्छा फुहारा। ये देखिए क्या बात है जी, वाह 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 वाह। और मेरे सामने आप देख रहे हैं देव पशाकोट जी के मंदिर का रास्ता। पशाकोट जी के इस मंदिर को बोला जाता है सीला डेरा। तो इसकी कहानी आपको अभी सुनाते हैं और पूरी कहानी सुनाएंगे और बने रहिए हमारे साथ। ये है देव पशाकोट जी का बरोट में मंदिर, जिसका यहाँ जगह का नाम बोला जाता है ऊपर सीला डेरा। तो यहाँ लिखी सूचना के अनुसार आप देवता के मंदिर को सिगरेट, बीड़ी, चमड़ा, पर्स, बेल्ट इत्यादि नहीं ले जा सकते, जो चमड़े से बनी हुई चीज़ें हैं। और ये है यहाँ पर देव पशाकोट जी के मंदिर का गेट। और तो चलिए गुरु जी यहाँ से चलते हैं, प्लीज़ लीड अस। ऊपर ही खोलते हैं। तो देखिए ये उहुल नदी नीचे, उसी के साथ रोड। और यहीं से हम पैदल आए, जस्ट 1 मिनट से भी कम समय में हम पहुँच गए हैं यहाँ पर देव पशाकोट जी के सीला डेरा मंदिर में। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर अच्छी यहाँ पर वेजिटेशन है। तो यहाँ पर सूचना बोर्ड फिर से लगा है कि चमड़े का सामान और बीड़ी सिगरेट अंदर ले जाना मना है। और यहाँ से बरोट बाज़ार का नज़ारा, और ये सामने बिजली का प्रोजेक्ट एक और, जो लोहाडी से पानी उठाया गया है। तो ये है मंदिर, देखिए वाह। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, अब देरी किस बात की। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सी चादरें लटकाई गई हैं, जो देवता को चढ़ाई गई है। माता शक्ति और वरुण देवता जी का भी यहाँ पर मंदिर है। और उसी के साथ ही यहाँ पर एक सराय भी बनाई गई है। बहुत से लोग यहाँ पर भी जातर लेके आते हैं। और ये देखिए कितने पुराने पुराने यहाँ पर वृक्ष हैं, बहुत ही बड़े। ये देखिए इस घने जंगल में ये मंदिर है और बहुत ही अच्छे ये मंदिर बने हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर ध्वजा इसमें हवा के साथ लहरा रही है। जय देव पशाकोट। बहुत ही सुंदर, और बैठने के लिए भी व्यवस्था है, यहाँ पर जातर भी आप कर सकते हैं। तो आज की हमारी कहानी शुरू होगी जब देव पशाकोट जी मरहाट से आते हैं और बरोट में विश्राम करते हैं, जिसमें हम आपको सुनाएंगे जो देव पशाकोट जी के रथ में होते हैं जख देवता, उनकी कहानी। उनको वासुकी नाग भी माना जाता है और माना जाता है कि वो बिल्कुल बारिश के देवता हैं। जब भी इलाके में सूखा पड़ता है तो उनको याद किया जाता है, उनके पास जाते हैं हमारे यहाँ से श्रद्धालु और उनसे बारिश मांगते हैं और बारिश ज़रूर होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं जब देवता की कहानी, देव पशाकोट जी की कहानी, जो कि स्वयं ही बारिश स्वरूप के देवता हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि एक बार देव पशाकोट जी जब अपने हिस्से का पानी ला रहे थे तो क्या हुआ कि बीच में ही उनसे वो घड़ा छूट गया। जैसे ही वो घड़ा छूटा तो उनका कुछ पानी बाहर गिर गया। तो उन्होंने वो आनंद फानन में वो उस जगह से वो पानी उठाया और उस घड़े में भरा। तो उसके साथ ही वहाँ पर उस पानी में वो जो नीचे से छोटे पत्थर थे वो भी मिल गए।
तो तब से माना जाता है कि जब भी देव पशाकोट जी अपनी बारिश देते हैं तो उसमें ओलावृष्टि होती है या तो वो बारिश मोटी होती है। नमस्कार जी, मेरा नाम दुर्गा है। मैं ब्रोट की रहने वाली हूँ। वो का पोट देवता है, वो हमारे कुल देवता है। वासुकी नाग होते हैं यहाँ पे, जो शिव के वासुकी नाग होते हैं, जो गले के हार, मतलब गले का हार होता है। तो उन्होंने जन्म लिया हुआ था ब्रोट में, जो ब्रोट गांव है वहाँ पे। तो उन्होंने भी बड़ी तपस्या की होती है, क्योंकि वो शिव के बिना तो रह नहीं सकते थे। तो वो रोज तपस्या करते थे कि मुझसे शिव मिलने कब आएंगे। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि यहाँ का तो मेरा लीला खत्म होगी मुझे, क्योंकि पार्वती से मिलना था। तो वो आगे पार्वती से मिलके उन्होंने बोला कि मैं इधर, बोलते हैं मुल्तान में मिलती है, इधर एक शमशान घाट है, वहाँ पे एक स्थान है, शिव तो है भी शमशानवासी, वहीं पे उन्होंने आराम किया। और बोलते हैं पार्वती माता को कि आप मेरा शिला डेरा में इंतजार, शिला डेरा अभी पड़ा नाम ऐसे शिला, हाँ जी शिला डेरा, यहाँ पर जो वहाँ मंदिर पे है, जाकर जब मरहाड़ से देवता है तो पहला विश्राम हुआ उनका यहाँ पर शिला डेरा में, और वहाँ मंदिर बना। उसके बाद यहाँ से देवता गए हमारे नाला डेरा में, वहाँ पर उनका मंदिर है। वहाँ पर निवास करने के बाद वो अपने मूल स्थान मट्टी बजगान में गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी जिंदगी के अन्य पल बिताए। वो फिर वहाँ पे शिला डेरा में आए, पार्वती माता भी आए पे, और वो लोग उनका इंतजार करने लगे। जब शक्ति माता जिसे बोलते हैं, शक्ति माता पशुपति पशुकोट की, वो भी माँ इंतजार कर रही थी। वो भी यहीं पे थी, वासुकी नाग और शक्ति माता दोनों इंतजार कर। यहाँ पे उनका जो है मूल स्थान था माता का, ये जो आल बोलते हैं माता की, पशुकोट देवता की माँ की आल थी यहाँ पे। अब पाप से भर गई है दुनिया यहाँ पे। तो वहाँ पे वो इंतजार कर रही थी कि कब फिर वो आए। पहले वो अपनी माता से मिले, मिलाप किया, उसके बाद वो शिला डेरे गए। वहाँ पे जो वासुकी नाग जिसे बोलते हैं, आज जख नाम से जानते हैं, जख नाग नाम से जानते हैं। उनका नाम माता पिता ने रखा, जब उन्होंने जन्म लिया इस ब्रोड वैली में, ब्रोड में, तो उन्होंने माता पिता ने उनका नाम रखा था जख। वो बड़े शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल सीधे आदमी थे बहुत, तो उनका नाम ही जख रखा था। हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं ये तो जख है, कोई भी चीज़ के लिए ये तो जख है, हिलता ही नहीं है। हाँ जी, शांति आदमी था, तो उसका नाम जख था। फिर वो एक बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे, तब वो छोटा सा बूटा था उस टाइम पे, तो फिर उसके नीचे सोए हुए थे। तो उनको सपना हो गया कि मैं आपसे तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तेरी प्रतीक्षा खत्म होने वाली है, पर ये है कि तुझे डरना नहीं है, जब मैं आऊँ तो तुझे डरना नहीं है। अपने हमारे बोलते हैं टान, घर के ऊपर जो टान होते हैं उसके ऊपर बैठना है तुझे, रात को आधी रात को 12 बजे। और जब मैं आऊँगा आंखें बंद करके, तो तू डर गया तो मैं जीता, अगर तू नहीं डरा तो तू जीता। तो वो तो खुद वासुकी नाग है, वो कहाँ डरेंगे किसी भी चीज़ से। तो वो खाना खुना खाते हैं रात के 12 बजे, अभी तक उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया होता है। रात के 12 बजे वो बैठ जाते हैं वहाँ पे। फिर वो अपने रूप में आते हैं, बड़े जो सांप होता है ना, बहुत बड़ा विशाल का है, जिसका कोई अंत बेअंत, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे घर भी था कि कुछ भी था, कुछ नहीं, बस बहुत विशाल का है, सांप के रूप में आता है। वो आता है बहुत बड़ा मुंह खोल के, उसके मुंह के पास ऐसे आता है। वो होता है कि आंखें खोल, जैसे वो आंखें खोलता है वो नहीं डरता है, क्योंकि वो तो खुद वासुकी नाग है, उसकी तो प्रजाति ही नाग की है, वो तो क्यों डरेगा। वो नहीं डरता है, वो साक्षात प्रणाम करता है, बोलता है कि मुझे पता है प्रभु कि आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं बहुत टाइम से आपका इंतजार कर, मैं कैसे डर सकता हूँ आपसे। अगर वो आप मुझे खा भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो मुझे इस चीज़ का गम नहीं होगा, मैं कैसे डर सकता हूँ आपसे। तो फिर पशाकोट बोलते हैं कि मेरी माँ की आल है, वहाँ पे आना, जिस पेड़ वहाँ पे हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर जग बोलता है कि मेरी तो माँ भी है घर में, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं। उस टाइम गरीबी बहुत होती थी, गरीबी होती थी, लोगों को बाहर जाने पड़ता था काम करने, यहाँ पे कोई चारा नहीं होता है, साधन नहीं होता था काम का, कमाई का। तो फिर वो बोलता है कि प्रभु मैं आऊँ, अभी तो मैं चल सकता हूँ, पर लेकिन मैं भी किसी का, अब मैं इस जन्म लिया है मैंने इंसान का, तो मैं भी अब किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, मैं उनको बिना बताए, उनसे इजाज़त लिए बिना नहीं आ सकता हूँ, मैं भी सुबह आऊँगा। तो शिव बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो वो सुबह होती है, पहले की वाइफ होती थी, फर्स्ट एड होती थी, एक तो गरीबी होती थी, सब कुछ होता। तो फिर वो सुबह उठते हैं, अपनी माँ से बोलते हैं, माँ को तो माँ ऐसी एक चीज़ है जिनको अपने बच्चों का पता होता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर होने वाला है,
एक मतलब नेचुरल चीज़ के अंदर नेचुरली एक मतलब अंदर से वो होती है अटैचमेंट बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा दूर होना। वो बोलता है अपनी माँ से कि माँ मैं तो कहीं जा रहा हूँ काम से, तो आऊँगा कभी, भाई पता नहीं कब आऊँगा, कोई पता नहीं है, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ। तो फिर उसकी माँ तो समझ आती है, वो रोती है, वो बोलती है बेटा उसको पता होता है मेरे बेटे ने इतनी तपस्या की है शिव से मिलने के लिए, तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। वो उसके रास्ते में आड़ा नहीं बढ़ने की वजह से वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। फिर वो वहाँ से चल जाता है, वो जाता है अपनी वाइफ के पास। फिर वाइफ के पास बोलता है कि ना मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं जाऊँ। तो वाइफ बोलती है कि मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ और ये काफ़ी टाइम लग जाएगा आने में। तो वाइफ तो पहले से ही इतनी सारी फ्रस्ट्रेट होती है कि यार कि तुझे जहाँ जाना है तू चले जा भाई, मेरे को तो गरीबी की बड़ी है, बच्चे की बड़ी है, मेरे बच्चों को रोटी पानी का इंतज़ाम करके जा। तो वो होता है कि ठीक है, मतलब मैं उनका पूरा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक ये संसार रहेगा तब तक का मेरे को खाने पीने का इंतज़ाम करके जाऊँगा। तो अब वाइफ को तो इतना पता नहीं होता है, उसको भी क्या पता बेचारी को। तो वो बोलती है कि ठीक है मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो भी मतलब भोले में रहती है, उसको क्या पता कि वो हमेशा के लिए जा रहा है। तो वो बोलती है कि ठीक है। वो फिर बोलता है, फिर ऐसे भी बोलती है कि भाई तू इतना भी बड़ा क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी इंतज़ाम करके जाती है, हंसती है चली जाती है। फिर बोलते हैं कि ठीक है। वो इजाज़त देता अपनी माँ से, आ जाता है शिला डेरे में, जो हमारे उस पेड़ के नीचे हमारे बोलते हैं कौले धर्म बीजना, मतलब वचन होना, वचनबद्ध होना। तो वहाँ पे आकर पशुपति पशाकोट के साथ तब जग बोलता है, हे मालिक कि मैं आपसे जीता हूँ, आपने बोला था कि मैं हारूंगा, तो आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। आज मैं जीता हूँ, जो आपको जो करना होगा, मतलब जो मैं बोलूँगा वो आपको करना होगा। तो देव बोलते हैं कि हाँ मैं आवाज़ कि तू जीता है ते हो भाई, आप जीत गए हो भी, आप मेरे से जीत गए हो, तो आप कोई बात नहीं, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो फिर जख देवता बोलता है, वो थोड़ा मतलब होता है ना कि मोह माया में फंस जाता है, तो उसकी वजह से बोलता है कि देव मैं अपनी पत्नी को बिना सच्चाई बताए आया हूँ, सिर्फ उसने मेरे को इजाज़त दी है, बिना मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं ना कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जाओगे, तो उसने भी बताना नहीं जरूरी समझा। मतलब होता है ना कि मतलब उन्होंने पूछा ही नहीं तो क्या बताएगा कोई, अगर आपको कोई पूछेगा तभी बताएगा। तो मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मैं रोटी पानी का इंतज़ाम करके जाऊँगा। तो देव बोलते हैं कि तू मांग जो तुझे मांगना है। तो पहला वचन मांगते हैं वो कि हे भगवान भाई जो मालिक, आपके बिना मैं नहीं चलना चाहिए, मेरे बिना आप नहीं चलना चाहिए। जो शक्ति आपकी है वो शक्ति मेरी भी होनी चाहिए, मतलब जितनी शक्ति आपके पास है उतनी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, जितनी शक्ति मेरे पास है वो उतनी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे करके वो मतलब वो करते हैं, वो भी वो वचन दे देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मतलब कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी इस संसार में जब तक ये संसार रहेगा तब तक मेरे संसार में मेरे जो पीढ़ी है, जो मेरा मतलब घर बना है, उस घर को बाल बच्चों को रोटी देना भाई, मतलब भूखा नहीं मरना चाहिए उनको भाई, रोटी देना। तो देव बोलते हैं कि वे भी मैंने तुझे दिया। फिर वो बोलते हैं कि मतलब बारिश मतलब कि साधन भी होना चाहिए। तो देव बोलते हैं कि मैं उसको इतनी पावर दूंगा उस पीढ़ी को कि वो जब भी मेरा नाम लेंगे मैं बारिश कर दूंगा, जब भी वो मेरा नाम करेंगे तो मैं मौसम साफ कर दूंगा। तो हमारे आज भी मान्यता है और होता है, हम विश्वास करते हैं जब भी मतलब बारिश चाहिए होती होगी हमें तो हम बड़े तय दिल से मतलब मांगते हैं, तो हमें देवता देते हैं खुश होकर, बारिश भी देते हैं, धूप भी करते हैं, बारिश लगी हो तो हटा देते हैं, अगर बारिश चाहिए होगी तो तब भी मतलब बारिश देते हैं। हाँ जी। फिर उन्होंने बोला कि कई बार मतलब ये अथॉरिटी मैं मर्द को देता हूँ, जैसे घर का मर्द होगा, तो तब जख बोलते हैं कि कई बार मर्द तो बाहर चले जाते, जैसे मैं अब बाहर हूँ, मेरी तो फैमिली अकेली घर है। तो तब उन्होंने बोला कि ढाई घड़ी सत्य मेरी नूर शुद्धि बेटी जो भी दिया, मतलब मेरी जो पीढ़ी होगी बहू होगी बेटी होगी, अगर मेरे घर में मर्द नहीं होंगे, बेटी होगी बहू होगी लाड़ी होगी, मतलब तो उसको भी ये 2.5 घड़ी सत्य कोई औरत भी होगी जी, उसको भी वो सत्य दिया, मतलब वरदान मिला उनको, वरदान मिला उनको भी कि इस घर में चाहे बेटा हो बेटी हो बहू हो कोई भी हो, उनको भी सत्य है कि अगर वो धूप डालते हैं देवता को तो बारिश भी हो सकती है, मतलब वो भी कर सकते हैं। मतलब हमारा देवता के साथ बड़ा मतलब गहरा रिश्ता है, क्योंकि हम वासुकीनाथ के पीढ़ी हैं हम।
हाँ जी। फिर उसके बाद वो यहाँ पे हुए कौल धर्म हुआ बीज मतलब फिर वो माता की आल जो बोलते हैं वहाँ पे आए, उन्होंने नमस्कार किया माता को, फिर उनसे इजाज़त ली, फिर वहाँ पे उन्होंने छलांग लगाई तो वो फूल बन गए। फूल बन गए मतलब इंसान था वो पर लेकिन वो फूल बन गया। फूल बन के वो पशुपति पशाकोट के साथ चले गए। वो यहाँ से गए फिर नीचे नाला डेरा में रुके। ये थी आज की हमारी वीडियो देव पशाकोट जी के सीला डेरा मंदिर की। तो ऐसे ही हमें प्यार बनाए रखें हमारी वीडियो पर, और अधिक देव पशाकोट जी के मंदिरों को और देव सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।